राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने एसएससी जीडी पीक्यूएस की सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और हम शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी का सोल्यूशन कर रहे थे। आज हम करने वाले जो 21 तारीख की फोर्थ शिफ्ट थी उसका सोल्यूशन मेरे भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट थी उनको मैं करा चुका हूँ और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, तो सीधा प्लेलिस्ट में जाके शुरू से भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले से देख अब अभी से क्लास से जुड़ता है, तो कोई नया बच्चा देखे तो वहाँ पे जुड़ सकता है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बताना लास्ट में कैसी लगी वीडियो। और क्लास के एंड में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तो एंड तक क्लास को जरूर देखना और फिर बताना उसका राइट आंसर क्या होगा। वो आपके होमवर्क के लिए है, आप लगे रहो जिससे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की ओर मेरे भाई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति का समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो बताइए मेरे भाई कौन सी स्थिति है वो। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, निर्धनता। क्या है मेरे भाई? निर्धनता। चलिए चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप का विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटकी नृत्य। किसके मेरे भाई? मटकी नृत्य कर किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि बचपन में हम जो भी बच्चे थे, हम मैं भी जब बच्चा था तो हम क्या करते थे, मटकी को पीटते रहते थे हाथों से। तो हाथ की थाप से, तो आप थाप से ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। याद करना यार, कैसे भी याद कर लो, थोड़ा बहुत हिंट आ जाए तो ऑप्शन से आप कर लेते हो। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत याद किया है तो अच्छे से ऑप्शन से हो जाता है, ऐसी इतनी को बड़ी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो बताइए मेरे भाई कब हुआ था पहला आईपीएल हमारा। ये तो जितने भी क्रिकेट देखते हैं सभी को पता होना चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 2008 में। कब हुआ था मेरे भाई? 2008 में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आयोजन से जुड़ा था। बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डेरोजियो। क्या मेरे भाई? हेनरी डेरोजियो। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। क्या है मेरे भाई? एम एस स्वामीनाथन। और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब पेज से मिल जाएगा। जब आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, पुदुकोट्टुई दक्षिणामूर्ति पल्लई। बड़ा ही अजीब सा नाम है, वैसे भी आप समझ जाओगे इतना बड़ा नाम देख के। पुदुकोट्टुई दक्षिणमा मूर्ति पल्लई। चलिए चलते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के फील्ड अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिनेश कुमार। क्या होगा मेरे भाई? दिनेश कुमार। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। बार बार एग्जाम्स में आता है ये, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, सभी में आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 51A में। किसमें? 51A में मेरे भाई, 51A, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो बताइए मेरे भाई क्या हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अतन डैश में शुरू की गई थी? बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप देख रहे हैं कि पिछली जितनी भी शिफ्ट हुई है, जो भाई पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया। तो पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर करके जाना मेरे भाई, चाट जाना उसको तो बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1992। कब मेरे भाई? 1992 में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोग के बीच डैश विस्तृत किया जाता है? तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षर दर जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्या मेरे भाई? लक्षद्वीप। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया। तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो। किसमें? केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश दीवार हैं। तो बताइए मेरे भाई कितने दीवार हैं? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 64। कितने दीवार है मेरे भाई? 64 दीवार हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्नबिल पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? नागालैंड, नाग आगे नाग है, तो नाग कहाँ डंक मार के कहाँ घुस जाता है? बिल में घुस जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, गलत पे मत लेना, ये केवल और केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों के विभाजित किया जाता है जिसमें बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2, ऑप्शन नंबर डी, 2, 2 बार 2 में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 79 to 122। भारत की वास्तविक बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों
को पढ़िए। तो हमारा कथन नंबर 1 है, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संसाधन हैं जो द्वय निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। कथन नंबर 2 है हमारा, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो ए न ही बी, कोई सा भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर यही मिलता है, या तो दोनों ठीक मिलते हैं या दोनों गलत मिलते हैं। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसका जो जवाब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कमेंट में बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द्रव्यों के विस्तरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 हमारा, द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। कथन नंबर 2, यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव्य अवस्था के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था के कणों की अपेक्षा द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है। तो मैंने बताया कि ज़्यादातर या तो दोनों ठीक ही होती हैं या गलती होती हैं, बहुत चांस कम है कि अलग अलग ठीक हुई हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।